अस्सलाम वालेकुम। एज़ वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो इंडिकेशंस आ जाती हैं उसमें ता है आ जाता है, ती है आ जाता है, ते है आ जाते हैं। मतलब उर्दू सेंटेंस के एंड पे ये मतलब वर्ड्स आ जाएँ, लेटर्स आ जाएँ तो हमें आइडिया हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं और उनसे भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि डेली लाइफ रूटीन के सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिसमें खाना पीना सोना उठना बैठना, तो ये डेली लाइफ रूटीन के मतलब इवेंट्स हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो उससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डेली लाइफ रूटीन का एक इवेंट है जो डेली होना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक और इंडिकेशन में आ जाता है कि इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी डेली लाइफ रूटीन का एक इवेंट है, मतलब ये सेंटेंस भी डेली लाइफ पे मतलब अप्लाई होगा कि मैं पानी पीता हूँ, तो ये डेली काम होता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे दूसरी एक इंडिकेशन आ जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वो जो बातें जो मतलब जानी मानी है, जो जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते, जो चेंजेबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है। अब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती थी या ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमेगी, ना हम इसको फ्यूचर में ले जा सकते, ना इसको हम पास्ट में ले जा सकते, तो ये बात प्रेजेंट में ही होगी। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ना हम इस तरह कह सकते कि पहले सूर्य के गिर्द ज़मीन नहीं घूमती थी, अब घूमती है। ठीक है, या पहले घूमती थी, तो ये सेंटेंस इसी तरह ही आएगा, मतलब एज़ इट इज़ ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, स्टार्स शाइन एट नाइट, जो सितारे हैं रात के वक्त चमकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो सितारे हैं वो रात के वक्त मतलब पहले चमकते थे या बाद में चमकेंगे, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं, सन गिव्स अस लाइट। ठीक है, सूरज हमें रोशनी देता है। अब हम इसमें नहीं ये नहीं कह सकते कि सूरज रोशनी देता था, सूरज हमें रोशनी देता था मतलब पहले देता था अब नहीं देता, या हम कहेंगे सूरज हमें रोशनी देगा, मतलब अब नहीं दे रहा फिर मतलब फ्यूचर में जाके देगा, तो ये भी हमारे लिए चेंजेबल सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह के जब यूनिवर्सल ट्रुथ आपके सामने इस तरह के इंग्लिश में सेंटेंस आ जाएं तो इससे भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मतलब इस तरह का अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। और वैसे आपको इसके रूल से भी पता चल जाएगा, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह ये सेंटेंस आपके लिए उर्दू में भी ट्रांसलेशन करना इजी हो जाएगा, मतलब आप ट्रांसलेट इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब आप मतलब आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इन पर्सपेक्टिव से भी क्लियर हो गया।